हमारे बीच आ ही चुकी है और माननीय मंचासीन मुख्य अतिथि बोले हैं। इससे पहले हमारे बीच माननीय अतिथि द्वारा जो हमारे पूर्व सैनिक यहाँ पर उपस्थित हैं, कुछ जिन्होंने ऐतिहासिक कार्य किए अपने क्षेत्र में, आपके आशीर्वाद से वो आप उनका सम्मान करेंगे। मुख्य अतिथि जी से अनुरोध कि हमारे जिन वीर योद्धाओं ने भारत की सीमाओं पर अपना योगदान दिया, हम भारतीय जनता पार्टी परिवार आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इसके बाद कि आप उनके सम्मान में शॉल भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। आदरणीय यशस्वी गृह मंत्री भारत सरकार। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के निमंत्रण पर यहां पर पधारे हुए और 6 जगहों पर वर्चुअल माध्यम से उपस्थित, जिन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा भारत की सुरक्षा के लिए व्यतीत किया है, ऐसे सभी वीर भूमि के पूर्व सैनिक भाइयों को मैं प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करूं। मैं यहां पर 2022 में उत्तराखंड में जो चुनाव होने वाला है, 14 फरवरी को जो मतदान होने वाला है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने की अपील करने के लिए मैं आज यहां पर आप सबके सामने आया हूं। मित्रों, 5 साल पहले मैं उत्तराखंड में आया था। उस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था। इसी प्रकार का चुनाव था। तब मैंने देवभूमि की जनता को कहा था कि अगर हमें पूर्ण बहुमत की एक मजबूत सरकार, ये वीर भूमि देवभूमि की सरकार देती है, तो हमारा वादा है कि जो काम 70 साल में नहीं हुए हैं, वो हम 5 साल में पूरा कर दिखाएं। मैंने कहा था, सालों तक उत्तराखंड वासियों ने उत्तराखंड की रचना के लिए संघर्ष किया, कांग्रेस पार्टी के दमन को सहा। आज भी कौन भुला सकता है रामपुर तिराहे की घटना को। हमारे उत्तराखंड के नौजवान अपने अधिकार के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुए थे, और जब वो संघर्ष को कांग्रेस दमन के माध्यम से दबाने का काम करती थी, अटल जी की सरकार आई, तब अटल जी ने उत्तराखंड की रचना करी और आज हमारा उत्तराखंड एक राज्य के रूप में भारत के नक्शे पर प्रस्तावित हुआ है। उस वक्त मैंने कहा था कि अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया है, मोदी जी उत्तराखंड को संवारेंगे। और तो आज 5 साल के बाद मैं आया हूं, तब मैं हिसाब किताब लेकर आया हूं कि हमने जो वादे किए थे वो हमने बहुत तत्परता के साथ, समयबद्ध तरीके से वो वादों को पूरा करने का काम किया है। उत्तराखंड के अंदर विकास बहुत जरूरी है, हर राज्य का विकास जरूरी है, मगर उत्तराखंड का विकास विशेषकर जरूरी है, क्योंकि उत्तराखंड की पहाड़ी पर पूरे देश और दुनिया के श्रद्धा केंद्र 4 धाम के अंदर विराजित होते हैं, जो पूरी देश और दुनिया के श्रद्धालुओं की श्रद्धा को यहां नमन करने के लिए आकर्षित करते हैं। यहां बाबा केदारनाथ है, बद्री विशाल है, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहब, रुद्रनाथ का मंदिर। मैं अभी बाबा रुद्रनाथ के आशीर्वाद लेकर आया हूं। मित्रों, देश का कोई भूभाग ऐसा नहीं होगा जहां से लोग चलकर उत्तराखंड में ये 4 धाम में अपनी श्रद्धा को समर्पित करने के लिए आते हैं।
और देश में कोई भूभाग ऐसा नहीं होगा, सीमा का कोई छोर ऐसा नहीं होगा कि मेरी इस वीर भूमि के जवान सीमा की सुरक्षा के लिए 24 घंटा तैनात नजर नहीं आते। चाहे लद्दाख के अंदर -45 डिग्री टेम्परेचर हो या कच्छ के रेगिस्तान के अंदर 45 डिग्री टेम्परेचर हो, जो जवान मां भारती की सुरक्षा करते हैं, तो जवान को पूछ लीजिए आप कहां से है, तो कोई भी कोना हो, हर कोने में उत्तराखंड का जवान जरूर मिलेगा मित्रों, उत्तराखंड का जवान जरूर। देश भर में भारत की सुरक्षा के लिए जितने भी जवानों ने अपना लहू बढ़ाया है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी एक राज्य ने दिया है तो ये देवभूमि और वीरभूमि। 2014, 17 और 19 तीनों चुनाव में देवभूमि की जनता ने मन खोलकर मोदी जी को आशीर्वाद देने का काम। और मैं तो आज यहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से और वे अपने पूर्व सैनिक वरिष्ठ लोग उत्तराखंड के जो निवासी हैं, उनको धन्यवाद देने आया हूं कि आपने जिस तत्परता के साथ, बलिदान की भावना के साथ और जिस वीरता के साथ देश की सुरक्षा की है, इसी के कारण आज हमारी सीमाएं सुरक्षित है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व में सर्वोच्च स्थान की ओर गति कर रहा है। इसमें आप सभी का योगदान बहुत बड़ा है। मित्रों, आपने जो सुरक्षा की है, अनेक कठिनाइयों के बीच, मौसम चाहे कितना भी हो, स्थान का है चाहे कितना भी कठिन हो, आपने कभी मोर्चा नहीं छोड़ा है। आज मैं अपील करने आया हूं मित्रों आपको कि एक और मोर्चे पर आपको लड़ना है, और ये मोर्चा है उत्तराखंड के अंदर सुशासन का। इस मोर्चे पर भी पूर्व सैनिक ही उत्तराखंड की जनता का मार्गदर्शन। मैं अभी जब जनरल बिपिन रावत को अंतिम सैल्यूट मारने के लिए गया, अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए गया, मैं बिपिन रावत जी के घर का हौसला और वीरता देखकर अवाचक। दुख तो सभी को होता है, मगर किसी के चेहरे पर ग्लानि नहीं थी। सबके मन में यही भाव था कि जनरल साहब काम करते करते, देश के लिए काम करते करते शहीद हुए हैं। ये भाव पूरे परिवार के चेहरे। पूरा देश जनरल बिपिन रावत के योगदान को भूला नहीं। सभी से अपील करना, आपने कांग्रेस की सरकार देखी, रावत जी की सरकार देखी है, कितने घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, स्टिंग ऑपरेशन। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 साल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप सरकार पर विरोध पक्ष भी नहीं लगा पाया है। मित्रों, ये नरेंद्र मोदी जी की तैयार की हुई भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की टीम, हमारे युवा मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में अगले 5 साल तक हम एक अच्छी काम करने वाली, स्पीड के साथ काम करने वाली और पारदर्शी सरकार देने का वादा करते हैं। ढेर सारी पार्टियां लड़ रही थी, मगर यहां पर कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच में ही मुकाबला है। कांग्रेस के सरकारों को फेल सरकार का उपनाम दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को डबल इंजन की सरकार का उपनाम दिया जाता है। मित्रों, डबल इंजन की सरकार। नीचे तो पुष्कर धामी की सरकार है ही, ऊपर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। अगर यहां सरकार बदलती है तो हम 12,000 करोड़ का
चार धाम का ऑल वेदर वे रोड भेजेंगे, मगर रावत साहब उसको पूरा नहीं। हम योजनाएं तो भेजेंगे, मगर वो गैस का सिलेंडर वो दलित महिला के घर में पहुंच नहीं है। हम शौचालय बनाने के लिए पैसा तो भेजेंगे, मगर वो शौचालय वहां पहुंचने नहीं देंगे। मित्रों, उन्होंने मनी ऑर्डर की सरकारें चलाई थी, हमने आत्मनिर्भर सरकार बनाना चाहते हैं कि देवभूमि में युवाओं को पहाड़ पर से पलायन न करना पड़े, इस प्रकार की सरकार यहाँ पर लाना चाहते हैं। इसलिए आज मैं आपसे सहयोग मांगने के लिए आया हूँ। मैं इतना ही कहना आया हूँ, 2014 में, 17 में और 19 आपने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया था। आज मैं अपना हिसाब लेकर यहाँ पर आया हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी पूर्व सैनिक जितने वीरता के साथ देश की सीमाओं की सुरक्षा करी है, इतनी ही तन्मयता से देश के लोकतंत्र की भी सुरक्षा करेंगे। और फिर से एक बार मोदी जी के नेतृत्व में, पुष्कर धामी के नेतृत्व में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का हमें मौका दीजिए। आपका आशीर्वाद हम लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। इसीलिए सबसे पहला कार्यक्रम चुनाव की घोषणा के बाद पूर्व सैनिकों का रखा गया है, क्योंकि आप ही वो लोग हो जिनके बलिदान से आज देश सुरक्षित है, देश सुजलाम सुफलाम। मैं आप सभी को प्रणाम कर मेरी वाणी को विराम करता हूं और करबद्ध निवेदन करता हूं कि 2/3 बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को चुनने का काम कीजिए और हमारे युवा मुख्यमंत्री के हाथ मजबूत कीजिए। मोदी जी को आपका आशीर्वाद दीजिए। वंदे मातरम। माता की, भारत माता की। माननीय अमित शाह जिंदाबाद, माननीय गृह मंत्री जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जय जवान, जय जवान।